नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप देखेंगे यहाँ पे। सेकंड लिस्ट को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही। जितने भी छात्र इंतजार कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी है। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा आनंददायक और आपके सपने को साकार करने वाला हो सकता है। वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। आपके मन में जो भी सवाल होगा सारे सवालों का जवाब क्लियर होने वाला है। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर ले, जो लोग लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं चलूं तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हमारे यहाँ पे कई सारे क्लासेस है जो आपका होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो 6:30 बजे सुबह से जो चलना स्टार्ट करता है सारे क्लासेस होते हैं, आप कर सकते हैं। क्लियर। आगे मैं यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे देखिएगा झारखंड सहायक आचार्य 2600 यहाँ पे लिख दिया ना, 26,001 होगा। 26,001 का अपडेट जो है क्या है देखिएगा। झारखंड कर्मचारी चयन नियम यानी कि जीएसएससी भी बहुत ही खतरनाक है ना, जिसको बोलते हैं तुच्छ किस्म के। वैसा काम करती कभी कभी अच्छा काम भी करती है। आपको पता है उत्पाद सिपाही का भी नोटिस आया है, पता है कि नहीं पता? पता होगा, ध्यान दीजिएगा, मैं वीडियो बना दिया हूँ। झारखंड सहायक आचार्य मैथ साइंस क्लास 6 to 8 का जो आपका सेकेंड डीवी लिस्ट है आने वाला है। कब तक आएगा ये भी आप देख लीजिए। इसका अगर हम लोग बात करें यानी कि इसका जो क्या मतलब है, दूसरे मेरिट लिस्ट यानी कि संशोधित रिजल्ट का एक्स्ट्रा भाग यानी कि जारी होगा। जो बचा कुचा जो भाग है वो क्या होगा, जारी होगा। क्लियर। ये जो आपका 30 अक्टूबर तक है ना, 30 अक्टूबर तक आने की पूरी संभावना है ना। जितने भी छात्र हैं ध्यान दिएगा, कब तक है तो आपका 30 अक्टूबर तक पूरी संभावना है ना। आगे भी हम लोग बात करेंगे, कई सारे पॉइंट है जो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे इस पारा और गैर पारा दोनों के लिए खुशखबरी है। चाहे आप पारा हो गैर पारा हो, क्या बातें सामने आ रही ये जान लीजिए। हालांकि सरकार कई बार गलती भी करती है जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है, तो वैसा गलती आप लोग भी ना कीजिए। ताकि देखिए अपने आप को इस तरीके से मेंटेन रखना है ताकि किसी को बोलने का मौका ना दे, आप वेल प्रिपेयर रहिए, है ना। किसी को उंगली उठाने का समय नहीं दीजिए आप। क्लियर। आगे बढ़िए। देखिए पारा और गैर पारा दोनों के लिए खुशखबरी। भर्ती प्रक्रिया की जो कैटेगरी है पारा प्लस गैर पारा दोनों के लिए तेजी से चल रही है। आपको पता होगा बिल्कुल चल रही है ना। मैं कई सारे वीडियो में बता भी दिया हूँ। डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखे ताकि आपको अंतिम मौका जब भी मिले है ना उसका बेनिफिट आप उठा सके। और याद रखिए अगर उस समय अगर आप गलती कीजिएगा तो फिर आपका कोई रोवा दवा नहीं, रोने धोने से फिर काम नहीं चलेगा। समझ रहे ना। मैं लगातार वीडियो बना बना करके आपको एक एक पॉइंट एक एक चीजें अपडेट करते रहता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में। लेकिन आप लोग सुधरने का नाम ही नहीं लेते तो मैं क्या करूँ। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, उनके पास वीडियो भी नहीं जाता। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में घंटी का आइकन उसको दबा लीजिएगा। देखिए रिजल्ट और नॉर्मलाइजेशन पर विवाद क्या है ये भी जान लीजिए। अभी जो आपका रिजल्ट जारी हुआ है वह नॉर्मलाइजेशन सिस्टम पर आधारित है ना। आपका जो अभी रिजल्ट अभी जारी है वो किस चीज पर आधारित है, नॉर्मलाइजेशन किया गया है, जिसमें 30-35 नंबर भी कई सारे लोग के बढ़ाए गए, कई लोग के घटाए गए। इस तरीके से बातें सामने मतलब कि अजीबो गरीब नॉर्मलाइजेशन। ये ना ही कटअप जारी करती है ना ही नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से यही यानी कि पूरी तरीके से ढाप तोप पर बोलते हैं ना, ढाप तोपना, तो ढाप तोप करके विज्ञापन को कंप्लीट करवाना चाह रहे। समझ रहे। देखिए इन लोगों को भी एक टारगेट होता है किस तरीके जितना ज्यादा छात्रों को छाटा जा सके, जितना कम से कम छात्रों को सिलेक्शन दो, इस तरीके से तुम लोग काम करो, है ना। ये टारगेटेड मिलता होगा हम लोग को, हम लोग को नहीं मतलब उन लोगों को, ऐसा मुझे लगता है हमारे मंतव्य के अनुसार। अब ध्यान दीजिएगा कि जितना प्रॉब्लम जितना त्रुटि कोई भी विज्ञापन उठा करके देख लीजिए झारखंड में ऐसा ही क्यों होता है ना। टेक्निकल का एग्जाम से एक दिन पहले रोक लगा दी गई, वाह हैक हो गया था सिस्टम। आपके राज्य में तो एक हैक हो रहा, आप इसका मतलब आप काबिल नहीं है, अयोग्य है, ये चीज साबित होती है। आपको कोई वैल्यू नहीं है, आप कड़क नहीं, कर्मचारी के प्रति कड़क रवैया नहीं अपना पा रहे, जो गलती कर रहे हैं ये गलती आपकी है। सीजीएल 12 साल से नहीं हो पा रहा है, 12 साल बोल रहा हूँ मैं, 8 साल से। जेटेड भी वही हाल है, सहायक आचार्य कंप्लीट नहीं करा पाए, ना उत्पाद सिपाही कंप्लीट करा पा रहे, ना झारखंड पुलिस का विज्ञापन तो वापस से ले लिए, ना दरोगा का विज्ञापन दिया है, टीटी का विज्ञापन अभी देखिए, मतलब टीटी का मैं क्या बोलूँ, माध्यमिक आचार्य का देख लीजिए। सारा में तो यह चीज है। कार्यपाल कार्यपाल जो अभी आने वाला है
उसमें भी एज रिलैक्सेशन का भी कई सारे मामले सामने आ रहे हैं, तो नहीं दे रही है एज रिलैक्सेशन। अब इतना दिन के बाद आप दीजिएगा विज्ञापन, तो एज रिलैक्सेशन छात्र मांगेंगे, और आप जानबूझ कर कर दे ताकि छात्र कोर्ट जाए, कोर्ट में मामला लंबा खींचे, ताकि आपको मैया समान योजना का पैसा देने में दिक्कत ना हो, है ना, यही तो आप चाहते हैं। इस पर झारखंड हाई कोर्ट में केस चल रहा है ना, देखिएगा। और ये जो आपका केस का फाइल है, ध्यान दीजिए, वहाँ पे लिखा हुआ है, यदि कोर्ट का ऑर्डर नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ जाता है तो दूसरी डिवी लिस्ट आएगी। ध्यान दीजिएगा, अगर जो आपका कैसे आएगी, कब आएगी, ध्यान दीजिएगा। अगर, है ना, यदि कोर्ट का ऑर्डर नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ जाता है, कोर्ट का ऑर्डर जो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ जाएगा, तो सेकंड यानी कि दूसरी डिवी लिस्ट आ सकती है। क्या आपका दूसरी डिवी लिस्ट आएगी, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिएगा, वरना अगर फिलहाल नई जो लिस्ट आने की संभावना कम है ना, ध्यान दीजिएगा। कोर्ट की जो स्थिति है ये भी क्या है, ये भी जान लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। कोर्ट की स्थिति क्या है, विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन का जिक्र था, लेकिन नियमावली यानी कि रूल बुक में इसका जिक्र क्या है, उल्लेख नहीं है, यानी कि जिक्र नहीं है। ध्यान दीजिएगा, विज्ञापन में आपको नॉर्मलाइजेशन का जिक्र था, लेकिन अगर जो नियमावली है ना, रूल बुक है, उसमें इसका जिक्र ही नहीं, तो ये गड़बड़ कर रहे हैं। अब इतने पढ़े लिखे लोग अनपढ़ों जैसा, जाहिलों जैसा व्यवहार करते तो क्या कीजिएगा भाई। अब जो चीजें हैं उस चीज को आप कीजिए ना क्लियर, आप फंसा दे रहे छात्रों को, ना नौकरी होने दे रहे, उम्मीदें टिकी हुई है, इसके चक्कर में कुछ और भी नहीं कर पा रहे, जानबूझकर। ये अगर आप पर बीतेगा तो आप पर क्या लगेगा, आप समझ सकते हैं। आपके भाई बहन, आपके बेटा बेटी पर ऐसा लगेगा न, तब आप इस दर्द को समझ सकते हैं। इसके बिंदु अदालत का फैसला पर निर्भर करेगा, समझे। पारा बनाम गैर पार विवाद की सच्चाई जान लीजिए। बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं, बहुत सारे दुखी हो रहे हैं। क्या है मामला, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार पारा शिक्षकों को ज्यादा प्राथमिकता दे रही है ना, कुछ लोग कह रहे हैं भाई पारा शिक्षक को ज्यादा प्राथमिकता दे, कैसे दे रही, नहीं दे रही है, दे रही है, आज को बता दे रहा हूँ, है ना, पता चल जाएगा। लेकिन असल में सरकार पारा बनाम गैर पारा का मतलब क्या कर रही है, विवाद बढ़ाकर समय सीमा निकालना चाहती है ना। आपको पता है कि ये सब जो है ना, ये सब करने का जो मुख्य रीजन एक ही है कि मामला को लंबा से लंबा खींचा सके, कितना लंबा खींच सको, इस तरीके से तुम काम करो ने, जो जितना लंबा खींच पाएगा उसको ज्यादा, और इतना क्या करेंगे, जो चापलूसी रहेंगे, चमचे रहेंगे, उनको और पैसे दिए जाएंगे, है ना, चमचेगिरी करने के लिए। ऐसा यहाँ पे चलता है। आगे आप देखिएगा यहाँ पे क्या बात है सामने, सुप्रीम कोर्ट में पारा शिक्षकों का समायोजन, है ना, इस पर केस भी चल रहा है। आपको सरकार की चाल और रणनीति समझ लीजिए। आपको पता होगा बहुत सारी चीजें ये झूठ बोलती है सरकार, सरासर झूठ बोलती है। आप सोचेंगे मैं बीजेपी के सपोर्ट, बीजेपी का मैं सपोर्टर नहीं हूँ, है ना, लेकिन अब हमारे पास चांस है वही है, तो यही दोनों, तो किसी न किसी को चुनना पड़ेगा ना। यदि सरकार वास्तव में पारा शिक्षकों को मान देती तो सुप्रीम कोर्ट में खुद कह सकती थी कि हम समायोजन के लिए तैयार है ना। ध्यान दीजिएगा, जो लोग पारा शिक्षकों को बोल रहे हैं कि वो लोग को ज्यादा ध्यान दे रही सरकार, ध्यान दीजिएगा, यदि सरकार वास्तव में पारा शिक्षकों को मान देती तो सुप्रीम कोर्ट में खुद कह सकती थी कि हम समायोजन के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा नहीं कहेगी। मैंने बोला ना, सोची समझी रणनीति है ये, इसके तहत ये लोग काम करते हैं। आगे देखिएगा, पर सरकार लड़ रही है ताकि टाइम पास हो और वित्तीय क्या बोला जा रहा है, वित्तीय भार कम पड़े, है ना। वित्तीय भार मतलब कि पैसे कम देने पड़े, ज्यादा लोगों को नियुक्ति होगा तो ज्यादा लोगों को पैसा देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा। अब कम लोगों को सिलेक्शन करवाएंगे तो कम देना पड़ेगा, समझ रहे ना। आगे देखिए, वित्तीय कार्यान्वयन के सरकार का जो आर्थिक दृष्टिकोण है, सरकार चाहती है कि पारा शिक्षकों को सहायक आचार्य बनाकर कम खर्चा में भर्ती की जाए, समझ रहे ना। और पारा शिक्षक 70,000 तक, यानी कि पारा शिक्षकों को आपका 70,000 तक देना पड़ेगा अगर समायोजन हो जाएगा, है ना। जबकि सहायक आचार्य के रूप में देने पर खर्चा कम होगा, इसीलिए वित्तीय भार कम रहेगा, समझ रहे ना। और भर्ती के जो भर्ती में कई सारी चीजें त्रुटियां हो रही है, उसको भी जान लीजिए आप। देखिए, कई गैर सीटों पर पारा शिक्षकों को नियुक्ति किया गया है, आपको पता होगा, बिल्कुल जानते हैं, मैं एक एक वीडियो में बताया हूँ। पारा सीटें खाली है फिर भी वहां भर्ती नहीं हो रही, यह जानबूझकर किया जा रहा है, समझे। इससे दोनों पक्षों में असंतोष बढ़ा हुआ है, क्लियर।
और जितने भी छात्र हैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहूँगा, धैर्य बना करके रखिए, सारी चीज़ पॉजिटिव होगी। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड है, झारखंड में नौकरी लेना मानो कि भगवान को प्राप्ति कर लेना है ना, भगवान से मिल लेना, ऐसा है। ज़्यादा समझाने की संभावना। सुप्रीम कोर्ट में समान काम पर समान वेतन सिद्धांत पर सुनवाई चल रही है, आपको पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए। कोर्ट का अंतिम निर्णय आने पर समायोजन लगभग तय है, समझे, और आएगा तो बिल्कुल आपके पक्ष में आएगा। और एक ही स्कूल में दो वेतनमान नियम नहीं चल सकते हैं, है ना। देखिएगा भविष्य में क्या क्या संभावना है ये भी जान लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपके मन में जो भी सवाल हो वो भी क्लियर हो जाए। देखिए यदि समायोजन हो जाता है तो पारा शिक्षक अस्थायी नौकरी यानी कि सरकारी लाभ ले पाएंगे। दूसरा, गैर पारा शिक्षक के भविष्य में भर्तियों को मौका मिलेगा। क्लियर। आगे देखिए, सरकार को गुणवत्ता में और भर्ती में सुधार मिलेगी, यानी कि तीनों ही फायदा होगा। क्लियर। और शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ेगा ये भी जान लीजिएगा। समायोजन से शिक्षकों की कमी मतलब कि खत्म हो जाएगी, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो जाएगा, सरकार के बहाने खत्म हो जाएंगे। क्लियर। और भी कई सारी चीज़ें, लास्ट ये पॉइंट है। निष्कर्ष तौर पर अगर मैं बोलूँ तो मैथ साइंस का 68 का रिजल्ट यानी कि एक्स्ट्रा जो आपका मेरिट लिस्ट आने वाला, मेरिट संशोधित रिजल्ट आने वाला है बहुत जल्द। इसमें ज़्यादा वेतन क्या बोले, पारा गैर पारा का समय बताएगा, है ना। क्या यहाँ पे लिखा है, इनमें कौन ज़्यादा होगा, पारा या गैर पारा, है ना, मतलब किसके पल्ला भारी होगा, ये आपका वक्त ही बताएगा। वही सभी उम्मीदवारों अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा, और बहुत जल्द आपका क्या होने वाला है, सेकंड लिस्ट भी आएगा, और बहुत सारे लोग को, जो लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिला उन लोग को नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो ये था आज का अपडेट। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया। अगर आप जेट की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि अपने साथियों को बताना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पे सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जुड़ जाएगा, वहाँ पे आपको फ्री PDF दिए जाएंगे। क्लियर। देखिएगा यहाँ पे आपको इंग्लिश 6:30 बजे होता है, सुबह में 8 बजे आपका हिस्ट्री होता है, पॉलिटी समाप्त हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जा करके देख लीजिए, पूरा फुल बैच फ्री। मैथ अब 185 से ज़्यादा लेक्चर लाइव हो चुके हैं, अब जा करके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। रीजनिंग भी आपका कंप्लीट होने वाला है, आपका झारखंड जीके में अभी चला ही रहा हूँ, और खोटा भी मैं चलाने वाला हूँ। तो आपके मन में जो भी सवाल होगा ज़रूर मुझे बताइएगा। और देखिए दोस्तों, दूसरों की हेल्प किया कीजिए, अगर आप किसी की हेल्प कीजिएगा तो ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं विषय में, तब तक के लिए धन्यवाद।